यहाँ पास भगवान के बाल रूप से लीलाएं की, वृंदावन में रहे 11 वर्ष 52 दिन तक रहे बाल रूप में। वहाँ पास माधुर्य लीलाओं को उन्होंने किया, रास की इत्यादि, माखन चोरी की लीलाएं की, केसी चीरघाट इत्यादि में लीलाएं की, अनेक अनेक राक्षसों को मारा। और ये क्या कहते हैं, आप गोवर्धन में देखेंगे तो भगवान का भी एक रूप है, गिरिराज भगवान के रूप में। यमुना भी उनके स्वरूप की अर्धांगिनी मानी जाती है। या कहा जाए यहाँ जितने भी तीर्थ हैं इस ब्रज 84 कोस में, वो समस्त भगवान के ही न किसी अवतार या किसी किसी अंश का अवतार की कला का वो प्रादुर्भाव है। बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। परिक्रमा का तो आनंद ही अलग है महाराज जी। जो तो हाँ, अरे आदमी जो 3 साल इंतजार करता है इस अधिक मास के महीने का। सादाबाद से आए हैं और इस परिक्रमा का तो आनंद ही अलग है। जो है 84 लाख योनि भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा भी ब्रज के जो है पूरे गांव शहर जहाँ जहाँ कन्हैया जी ने जो अपनी लीला की, वो जो है अपना दर्शन मेला, इसका तो आनंद ही अलग है। जो है सत्कर्म के साथ साथ सनातन का प्रचार हो सके, और सनातन के प्रचार के साथ साथ हमारे जो वैदिक धर्म है, जो भगवान की लीला जो लोग नहीं जानते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कम जानते हैं लोग, वृंदावन, बरसाना, मथुरा और इतना ही जानते हैं। ब्रज 84 कोस में क्या क्या आता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहूँगा कि और लोग इससे जागरूक हों, तीर्थों के बारे में जानें, अपनी संस्कृति और सभ्यता क्या उसके बारे में जानें। आनंद आ रहा है 84 कोस की परिक्रमा लगाने में, बहुत आनंद आ रहा है। तो आप ये कौन सी बार कितनी बार परिक्रमा लगा चुके हो? अभी हमने पहली बार लगाई, ने लगा ली है 2 बार। अच्छा, तो आप भी भैया जी हमारे दर्शकों के लिए, समस्त भक्तों के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी जी, बहुत आनंद आता भी है इसमें परिक्रमा में। सारा पुण्य इसी ब्रज में है जी, सारा पुण्य पूरे देश का इसी ब्रज में है। अगर परिक्रमा को, जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, इसे कौन सी बार, आप कितनी बार इस परिक्रमा को कर चुके हैं और इससे क्या आनंद आपको प्राप्त होता है, उसके बारे में आप हमारे समस्त दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है, ये पहली बार कर रहा हूँ। और कहते हैं, जैसे सुना है कि ब्रज 84 कोस में राधा कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं, जी, श्यामलता और गौरवर्ण समाया हुआ है, एक आनंद का अनुभव है। अगर इसको 2 विषय से ले जाएंगे, अगर दार्शनिक विषय से ले जाएंगे तो ये क्या कहते हैं, आनंद का अनुभव करेंगे, भाई यहाँ पास परमात्मा ने अनंत लीलाएं की हैं। और मौज मस्ती के रूप में ले जाएंगे तो दूसरा पाएंगे। दृष्टि एक है, देखने के प्रकार अनेक हैं। साथियों राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और आज हम आपको जो यह रास्ता, आप ये मार्ग देख रहे हो, इसी मार्ग से हम आपको लेकर के चलेंगे कुदरवन गांव की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी इस ब्रज यात्रा को और भी आप तक आनंद पूर्वक सहित इसे पहुंचा सकें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। हुए पहुंचेंगे कुदरवन गांव में। तो आप ये देख पा रहे हो, जो यह मंदिर आप देख पा रहे हो, यह मंदिर श्री दाऊ जी महाराज का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहीं से अब चलते हैं गांव कुदरवन के लिए। पुश कर लियो। तालवन में हमारे जो तालवन के तारसी गांव के जो पार्षद जी हैं, आज उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो कहते हैं कि बड़े भाग्य से इस ब्रज में हमें जन्म मिलता है, और यहाँ पर अगर हमने भक्तों को, यहाँ पर जो भक्त आते हैं, उनकी सेवा न की तो हमारा इस जीवन में आने का, इस संसार में आने का कोई मकसद नहीं होता। तो आइए हम जानते हैं कि भैया जी आप यहाँ पर किस प्रकार सेवा करते हो, और आप यहाँ पर जब मानते हैं कि पार्षद हो, तो आपका तो कर्तव्य भी बनता है कि अपने ग्राम समाज की और आने वाले भक्तों की किस प्रकार सेवा करते हो। राधे राधे भैया जी। जैसा कि मेरा वार्ड ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आता है, बड़ा सौभाग्य का वो है। और यहाँ लोगों ने जगह जगह भंडारे लगाए हुए हैं, पानी की समुचित व्यवस्था की हुई है, लाइट की व्यवस्था है, और कई जगह जैसे पंखे वगैरह और वो सब लगा हुआ है। और ब्रज 84 कोस का एक अलग ही महत्व है। और यहाँ भगवान बांके बिहारी ने ब्रज 84 कोस में पूरे भूमंडल को संरक्षित करके, जो जितने भी पुण्य और वो हैं, सब बांके बिहारी ने ब्रज 84 कोस में लाके बसाया था। और बड़ा ही महत्व है। यहाँ लोग बड़ी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं, और सबकी अच्छे से यहाँ देखभाल, सब व्यवस्थाएं अच्छे से रहें, ऐसा मैं वार्ड में अपने व्यवस्था
रखने की प्रयास कर रहा हूँ और बाकी बिहारी उसमें देखो सफल करते हैं, अच्छी बात है। और सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़ के अपने लगाव के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। तो आपने देखा कि हमारे जो भैया जी यहाँ पर मिले हैं, उन्होंने बहुत ही अपना अनुभव बताया कि वह किस प्रकार यहाँ पर जो सेवा है उसे करते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं ठाकुर जी की इस परिक्रमा को पूर्ण करते हुए। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और देखते रहें हमारे इस वीडियो को। तो आइए साथियों, हमें यहाँ पर जो तालवन है, यहीं पर हमें कुछ भक्त मिले हैं जिनका अनुभव आज हम आपको सुनाते हैं। कहते हैं इस 84 कोस की जो परिक्रमा है, हमारे ब्रज के राजा कन्हैया लाल की जो यह परिक्रमा है, उसका क्या आनंद है। तो आइए साथियों, हम मुलाकात कराते हैं ऐसे ही भक्तों से। राधे राधे प्रभु जी, आप जो यह परिक्रमा कर रहे हो, इसका कैसे आपको आनंद है और इस परिक्रमा का आनंद प्राप्त करने के लिए आप कहाँ से आए हो, आप अपने नाम के साथ में हमें बताएं। हम सादाबाद से आए हैं और इस परिक्रमा का तो आनंद ही अलग है। जो है 84 लाख योनि भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा भी ब्रज के जो है पूरे गांव शहर जहाँ जहाँ कन्हैया जी ने जो अपनी लीला की, वो जो है अपना दर्शन मेला, इसका तो आनंद ही अलग है। जो है परिक्रमा का तो आनंद ही अलग है महाराज जी। जो तो हाँ, अरे आदमी जो है 3 साल इंतजार करता है इस अधिक मास के महीने का। और दादाजी, आप यह परिक्रमा कर रहे हो, इसमें आपको कैसा आनंद महसूस बहुत होता जोते है? आनंद आ रहा है साहब। अच्छा, हाँ जी। आप ये परिक्रमा कितनी बार लगा चुके हो दादा? चौथी लगा रहे हूँ मैं साहब। चौथी परिक्रमा आप हाँ लगा जी, रहे हो? हाँ जी, इससे पहले आपने 3 परिक्रमा लगाई हाँ हैं। जी, हाँ। उनका आनंद और आज के आनंद में बड़ा क्या आनंद आ रहा जय है। हो, जय हो बंसी वाले की। तो आपने देखा कि इस अधिक मास के जो कहते हैं कि यह चौथे वर्ष यह अधिक मास आता है, इसका बहुत ही भक्त इंतजार करते हैं। इस परिक्रमा के इंतजार में भक्त 3 साल तक इंतजार करते हैं और उसके बाद में आप जो यह परिक्रमा देख रहे हो उसे प्राप्त करते हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों की और दर्शनों की प्राप्ति करते हैं। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चलेंगे इसी मार्ग द्वारा कुदरबन गांव में। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और साथियों, अब हमने अपनी इस यात्रा को, जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है, उसे हमने प्रारंभ किया है। यहाँ से तालवन का जो आप ये मंदिर देख रहे हो, यहीं से अपनी इस यात्रा को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और समस्त भक्तों के दर्शन प्राप्त करते हुए चलते हैं। और यह देख पा रहे हो, यहाँ पर विश्राम करते हुए समस्त भक्त जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं, उनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा यह रास्ता है यहाँ के जो। और आप साथियों देख पा रहे हो, दूर दूर तक आप यहाँ से देख पा रहे हो, यह हमारे ब्रज की परिक्रमा चल रही है। उसमें समस्त भक्त इस दोपहरी में भी अपनी परिक्रमा को, आप ये देख रहे हो, यह पथरीला यह रोड है, लेकिन इन कंकड़ पत्थरों की कोई परवाह न करते हुए हमारे समस्त भक्त अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। और जब उन्हें कोई परेशानी आती है, थकान महसूस होती है, तो इस प्रकार छायाओं में बैठ कर के समस्त भक्त अपनी थकान दूर करते हैं और फिर इस परिक्रमा को आरंभ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं के साथ हम भी आपकी इस परिक्रमा में साथ दे रहे हैं और इन्हीं के साथ हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देख पा रहे हो आप, यहाँ पर लाइन लगी हुई है भक्तों की, किस प्रकार हमारे भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं, आज हम आपको दिखा रहे हैं। जय हो, जय जय श्री राधे, राधे राधे। ये देखिए किस प्रकार हमारे भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं। राधे राधे दादा। ये देखिए, दूर दूर तक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। करोड़ों अरबों की गिनती में यहाँ पर हमारे भक्त इस परिक्रमा को करने आते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारी यह परिक्रमा है। कहते हैं हमारे ब्रज की 84 कोस में, जिन 84 कोस में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का जो आनंद यहाँ पर आज छोड़ रखा है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे समस्त दूर दूर से आए हुए भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं। आज हम उनके आपको दर्शन भी करा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार हमारे भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं। राधे राधे, राधे राधे मैया, राधे राधे। ये देखिए किस प्रकार राधे कृष्ण का नाम जपते हुए हमारे समस्त भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं।
जय जय श्री राधे राधे राधे। और जगह जगह पर हर रास्ते में बीच बीच में हमारे भक्तों ने जलपान की व्यवस्था और भंडारे की भी व्यवस्था कर रखी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जय हो। और आप देख रहे हो कि समस्त भक्त इस जो आप देख रहे हो कितना दोपहरी का समय है, उसमें भी हमारे भक्त आनंद रहित होते हुए आनंद के साथ इस परिक्रमा को किस प्रकार कर रहे हैं। और जगह जगह पर हमारे भक्त विश्राम भी करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और इस परिक्रमा को करते हुए ये देखिए आनंद रहित होते हुए समस्त भक्त मैया राधे 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 चलते जा रहे हैं हमारे भक्त। इस धूप छाया का कोई उन पर कोई प्रभाव नहीं है, ना ही कंकड़ पत्थरों पर चलने वाले इस रास्ते से उन पर कोई प्रभाव पड़ता है। अपनी मस्ती में झूमते हुए भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में झूमते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं हमारे भक्त। राधे राधे। तो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं जो आप ये सामने गुम्बद देख रहे हो, यह हो जो आप ये नज़र आ रहा है, यह कोदरवन गांव में श्री गौड़िया मठ का चैतन्य महाप्रभु जी की गौड़िया मठ का यह मंदिर है। और यहीं से अब हम आपको इस परिक्रमा का आनंद प्राप्त करते हुए चलेंगे और समस्त भक्तों के भी हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे। और इस परिक्रमा का आनंद लेते हुए हम अपनी परिक्रमा को आज कोदरवन गांव में ही विश्राम देंगे और चलते हैं गांव कोदरवन के लिए। तो साथियों, आप यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आज ये रास्ता है, ये देखिए किस प्रकार कंकड़ पत्थरों से जुटा हुआ है, लेकिन हमारे जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो इन कंकड़ पत्थरों की कोई परवाह न करते हुए, ना ही इस धूप छाया की परवाह करते हुए आज इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं और जगह जगह पर विश्राम भी करते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। आइए साथियों, हमारे यहाँ पर भक्त ये देख पा रहे हो आप, बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है ये भक्तों की। और आज इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करते हुए आप ये देख पा रहे हो, समस्त भक्त इन कंकड़ पत्थर वाली रास्ता का कोई भी उन पर प्रभाव नहीं है, लेकिन अपनी मस्ती में झूमते हुए ठाकुर जी का भजन करते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। ये देखिए समस्त भक्त राधे राधे और भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान गाते हुए इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। आइए हम भी इन्हीं के साथ अपनी परिक्रमा को आज लेकर के चलते हैं। जय श्री राधे। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो भक्त परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, वो किस प्रकार विश्राम करते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं, आज आगे बढ़ते हैं इसी रास्तों के साथ में और समस्त भक्तों के साथ में अपनी परिक्रमा को लेते हुए गांव कुदरवन की ओर। अब हम आ चुके हैं जो गंगा सागर वाली बगीची है, जिसे गंगा सागर प्याऊ बगीची कहते हैं, उस स्थान पर। और यह स्थान हमारा आपको हम बताना चाहते हैं कि यह स्थान पड़ता है जब हम इस रास्तों से तालवन से होते हुए और गांव कुदरवन के लिए इसी रास्ते से निकलते हैं, तो यहाँ मध्य में यह गंगा सागर वाली बगीची, जिसे प्याऊ वाली बगीची के नाम से भी जाना जाता है। तो आज यहाँ पर हम आ चुके हैं और समस्त परिक्रमा देने वाले समस्त भाइयों को साथ हम आपको मिलाएंगे और दर्शन कराएंगे समस्त भक्तों के कि किस प्रकार इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का यहाँ आनंद प्राप्त होता है। तो आइए साथियों, हम यहाँ का पूर्ण नज़ारा है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे और समस्त भक्तों से भी हम आपको मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हुए भक्त इस परिक्रमा का आनंद लेते हुए, और यहाँ पर जगह जगह पर भंडारे भी होते हैं, निःशुल्क दवाओं की भी वितरण होता है। तो आइए ऐसे ही हम मुलाकात कराते हैं और दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारे भैया जी ने यहाँ पर फ्री निःशुल्क जो दवा वितरण है, हमारे भैया जी आज यहाँ पर दवाइयाँ बांट रहे हैं और समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे भैया किस प्रकार भक्तों की जो सेवा है वो कर पा रहे हैं। बाबा की आंखों में धूल मिट्टी के कारण कचरा आ गया, उसकी सफाई के लिए बाबा की आंखों में यह दवा डाली भैया ने। और जिन भक्तों के पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, दर्द होता है, उनके लिए हमारे भैया जी अपने साथ दवा पूरा स्टोर जैसे मानो पूरा मेडिकल स्टोर यहाँ पर भैया ने रखा हुआ है। और समस्त भक्तों की जो सेवा है उसे किस प्रकार करते हैं आज हम भैया से जानते हैं। राधे राधे भैया जी।
आप ये जो सेवा कर रहे हो इसका आप मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फ्री निःशुल्क सेवा है, तो इसका कोई चार्ज तो है नहीं, लेकिन इसका आनंद का अनुभव है वो आप किस प्रकार करते हो? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, सबकी सेवा करने के लिए। भगवान की कृपा से हो रहा है जो कुछ भी कर रहा है, भगवान के वास्ते हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये भैया हमारे कह रहे हैं ये भगवान की ही आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है जो आज हमें इस लायक ठाकुर जी ने बनाया कि आज हम इन भक्तों की जो सेवा कर रहे हैं उसका आनंद भी हमें ठाकुर जी जो फल देंगे वो अपनी ही इच्छा अनुसार ठाकुर जी हमें फल प्राप्त करेंगे, दान करेंगे। और हम आपको आगे लेकर चलते हैं जहाँ पर ठाकुर जी के निःशुल्क व्यवस्था चल रही है, जो भंडारे चल रहे हैं उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं यह प्याऊ वाली जो बगीची है, गंगा सागर वाली जो बगीची है, इस पर समस्त भक्त किस प्रकार विश्राम कर रहे हैं और अपनी थकान दूर करके फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहीं पर आप देख पा रहे हो कि भंडारे की जो व्यवस्था है किस प्रकार चल रही है, आज हम आपको दिखाते हैं। ये भक्त यहाँ पर जो भंडारा बना रहे हैं आप देख पाओगे, यहाँ पुआ बन रहे हैं। आप ये देखो हमारे भैया जी ये सेवा कर रहे हैं, भोजन की जो सेवा है किस प्रकार यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था हो रही है, ये देखिए हमारे भैया जी का भी बहुत इसमें सहयोग है। कहते हैं कि अन्न भगवान की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ कर्मों से मिलती है। आज यहाँ पर भैया जी उसी सेवा को, ये देखिए किस प्रकार भैया जी हमारे इस दोपहरी के समय में और गर्मी के समय में किस प्रकार हमारे भैया सेवा कर रहे हैं। भट्टी पर बैठ कर के पुआ बना रहे हैं हमारे भैया, और यहीं पर विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए, हम आपको लेकर आ चुके हैं ठाकुर जी के दिव्य दरबार में। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो बांके बिहारी लाल जी के, इन्हीं की आज यह परिक्रमा हो रही है। हमारे ब्रज के राजा हैं यह कन्हैया जी, तो इन्हीं के आज हम आपको दर्शन भी करा रही है। ये देखिए, ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है यहाँ पर ठाकुर जी के। और हम आपको अब यहाँ के जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे कि किस प्रकार आनंद प्राप्त करते हैं समस्त भक्तों की सेवा करते हुए। तो लोग वहाँ पे घायल हो गए। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि हमारे यहाँ पर जो सरकार है या जो भी है उसके लिए आप जो भी अनुरोध करना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और परदेशियों की व्यवस्था की जाए, सड़क डलवाई जाए पक्का कर दिया जाएगा जी। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो सच दाम है जी और यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि व्यवस्था तो अच्छी है, जी मगर ऐसा कि परदेशी परेशान होते हैं, जी क्योंकि आधी रास्ता ये थोड़ी गिट्टी की डल चुकी है, पैरों में छाले पड़ रहे, परदेशी गिरते पछड़ते आ रहे, मगर आधी रास्ता में खच्चड़ में आदमी गिर जाते परदेशी। तो बहुत साथियों, हमने आपको अभी अभी जो रास्ते दिखाए और हमने बताया कि इस रास्तों पर जो कंकड़ पथरीले रास्ते हैं उन पर भी हमारे जो यह भक्त है अपनी परवाह न करते हुए, अपने ना पैरों की परवाह करते हुए और भगवान श्री कृष्ण की मस्ती में झूमते हुए यह परिक्रमा करते हैं। लेकिन हम अनुरोध करते हैं और हमारे जो भारत सरकार है उससे भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को अच्छी तरीके से और पूर्ण पक्की करवाएं, जिससे कि आपको भी समस्त भक्तों द्वारा जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा। तो आइए, ऐसे ही संत हमें यहाँ पर मिलते हैं, आज उनके भी मुख से हम यहाँ का वर्णन प्राप्त करते हैं। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। दादाजी, आप जो यह परिक्रमा कर रहे हो, ये कौन सी परिक्रमा कर रहे हो? कितनी बार आप ये 84 कोस की परिक्रमा कर चुके हो और इसमें आपको क्या आनंद प्राप्त होता है? मेरे को बहुत आनंद आता है, माइक लीजिए। बहुत आनंद आता है। ये मैं दूसरी बार परिक्रमा दे रहा हूँ ब्रज 84। बहुत अच्छा मजा आता है। केवल मात्र रास्ता पे एक ही कमी है कि वो मार्ग नहीं बने परिक्रमा के। ये परिक्रमा के आदमी भटक रहे हैं, परिक्रमा के निशान नहीं बना है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। ये परिक्रमा जो बहुत आदमी आउट भटक रहे हैं कि कहाँ से जाना है, वो चिन्ह बिल्कुल कहीं पर कहीं नहीं है। और रास्ते भी यहाँ पर हमें थोड़े रास्ते भी थोड़े गिट्टी के और उसके नंगे पैर परिक्रमा रहने में बहुत दिक्कत आ रही है। उसे ही बनाने के बिल्कुल सही हो। अब हम आपको दिखा रहे हैं और अनुरोध करते हैं हम आपसे कि जो आप ये रास्ता देख पा रहे हो, इन्हीं रास्तों से होते हुए समस्त भक्त किस प्रकार अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी इन रास्तों में वो गिर भी जाते हैं कभी कभी। और इनमें आप देख पा रहे हो कैसे किस प्रकार हमारे भक्त इस परिक्रमा को करें। इसलिए हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे। प्रधानंद के लई विधायक जी के लई कौन सुनवाई ना करी, गांव मदद कर रहे हो, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रही है,
जो रास्ता बिल्कुल बेकार है, परदेसी ने छाले पर के कहो पैर टूटो कहो कछुए को, कोई ना सुनो महाराज जी, सरकार से जीरो रिक्वेस्टिंग है सड़क बन जाए। तो न कोई सेवा का न कोई देखबे तक ना आया, मजा आया भाई, ना विधायक आया ना कोई आया। आप सभी ये रिक्वेस्टिंग करें कि जल्दी जल्दी ये सड़क बने। तो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार हमारे जो भक्त हैं, यहाँ के गांववासी जो भक्त हैं, वो किस प्रकार यहाँ पर भक्तों की जो परिक्रमा वाले भक्त हैं उनकी जो सेवा है वो कर रहे हैं, लेकिन वह भी मजबूर हैं, परेशान हो जाते हैं इन रास्तों को लेकर के। और आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि किस प्रकार हमारे समस्त भक्तों ने यहाँ पर भंडारे की जो व्यवस्था रखी है, और समस्त परिक्रमा वाले भक्तों के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार ये पूर्ण भंडारा चल रहा है, अखंड भंडारा यहाँ पर चलता है। यह 1 महीने का परिक्रमा होती है, उसी में यहाँ पर 1 महीने तक यह भंडारा इसी प्रकार चलता रहेगा। यह अखंड भंडारा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहीं पर हमारे भगवान महाकालेश्वर आप यहाँ पर दर्शन कराएंगे हम, महाकाल महादेव के भी। तो आप ये सामने दर्शन कर पा रहे हो भगवान महादेव के, जो कि अपने पूर्ण परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान हैं। तो आइए साथियों, ऐसे ही भगवान महादेव के हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हर हर महादेव, ये देखिए बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर भगवान महाकाल महादेव के। जय जय महादेव की। हम आपको जैसा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यह राधा रानी जी की जो रसोई है, उस रसोई के आज हम आपको दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर अखंड भंडारा चलता ही रहता है। तो आइए श्री राधा रानी जी की कृपा से यहाँ पर जो भगवान इच्छापूर्ण महादेव महाब्रजेश्वर महादेव के दर्शन है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए इच्छापूर्ण महाब्रजेश्वर महादेव के। और यहाँ पर कहते हैं अखंड भंडारा 12 मास चलता ही रहता है। तो ऐसी ही कृपा राधा रानी की हमारे समस्त भक्तों पर ठाकुर जी बरसाते रहें। जय जय श्री राधे, जय राधा रानी की। और यहीं पर जो हमारे भक्त हैं यहाँ के गांव के रहने वाले, उन्होंने यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था रखी है। आप यहाँ पर देखना चाहोगे कि इस प्रकार हमारी माताएं और समस्त भक्तों के लिए ये भोजन बना रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो ये रसोई, यहाँ पर भगवान के नाम से ये रसोई चल रही है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार हमारी माताएं अपनी सेवा का जो योगदान है समस्त भक्तों के लिए किस प्रकार कर रही हैं। और हमारे जो भैया भक्त हैं, उन्होंने इस भंडारे के लिए बहुत ही व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था रखी है कि किसी भी भक्त को कोई भी समस्या यहाँ पर ना आए। तो ऐसे ही भक्तों से अब आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। दादा राधे राधे। आपने यह भंडारा रखा है, तो इसमें आपका कैसा आपको अनुभव होता है? कैसा आप कितने समय से आप यह भंडारा रखते हो? 1 महीना का चलता है। हाँ भैया, 1 महीना का रखे हो फिलहाल। वैसे 12 महीना चलता है। परिक्रमा यात्री आते हैं, उनके लिए खाना 12 महीना मिलता है। और ये हाँ इसी प्रकार रहता है। और रास्ता की ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा है। इतने रामपुर थे, इतने नबीपुर उस पार थे, रास्ता ना के थे न कमोदवन थे। या रास्ता सही कराओ। राधे राधे भैया। तो जैसा कि हमारे भैया जी ने बताया कि यहाँ पर हमेशा इसी प्रकार भंडारे की व्यवस्था मिलती है। आप कभी भी ब्रज में आएँ तो इस गांव में आएँ। और यहीं पर जो प्याऊ वाली बगीची है, उस बगीची पर बहुत ही ज़्यादा रास्ते की परेशानी है। तो हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इन रास्तों को ज़रूर बनवाएं और इन ग्रामवासियों की और जो समस्त भक्तों की यह परेशानी है उसको दूर करें। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे जो भक्त हैं इस परिक्रमा मार्ग में अपने ठाकुर जी के भजनों का आनंद लेते हुए, ये देखिए अपनी परिक्रमा को भी आगे बढ़ाते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं ठाकुर जी के भजनों का। हमारी माताएं, भाई बंधु, भक्त समस्त किस प्रकार ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं। जय हो। ये देखिए कटे जाएंगे तेरे जन्म कले, सजागट भीतर ज्ञान की रो, जागट भीतर ज्ञान को
नाम को दाहिया जलाए के देख कट जाएंगे तेरे जन्म का सदरम को दिया। तो हम आपको दिखाया कि किस प्रकार हमारे समस्त भक्त अपने ठाकुर जी का गुणगान गाते हुए अपने आनंद, इस ठाकुर जी की परिक्रमा में जो आनंद बरस रहा है उसे किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं। जय हो बंसी वारे की, बलवान के बिहारी लाल की जय हो, प्रभु की जय जय, बांके बिहारी लाल की। देखिए किस प्रकार यहाँ पर आनंद बरस रहा है ठाकुर जी की परिक्रमा में। जय हो प्रभु की। हमारे समस्त भक्त इसी प्रकार इस परिक्रमा का आनंद लेते हुए अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर यह विश्राम भी कर रहे हैं। भाई काम तो ऐसा है भैया जी, बढ़िया चल रहा है, लेकिन रास्ता तो खराब है ही है। जिन लोगों ने, नेता लोग हैं, इनने कोई बनवाई नहीं है। ग्राम नबीपुर की रास्ता खराब है। दूसरे नंबर तालवन हमारे गांव से नबीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी है, परे में 1.5 किलोमीटर कमोदवन पड़ता है, इसलिए परदेशी आदमियों के लिए खतरा है। इसमें 100 नंबर घुमा ही जाए, इसमें गाड़ी रात में राउंड घुमाया है, 1-2 चक्कर 100 नंबर वाली गाड़ी इसमें घूमनी चाहिए, जरूरी है। तो क्या और साथियों, अब हम आपको यहाँ से लेकर के चलते हैं, जो आप ये मार्ग देख रहे हो, इस स्थान को जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्थान है प्याऊ वाली बगीची। और यहीं से अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं गांव कुदरवन के लिए, जो कमोदवन के नाम से विख्यात है। तो आप इसी मार्ग से यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये परिक्रमा वाले समस्त भक्त अपनी परिक्रमा को यहाँ से प्रारंभ करते हुए और आगे बढ़ते हैं क्षीर सागर कुंड कमोदवन के लिए। तो राधे राधे प्रभु जी। सभी भक्त श्री राधा रानी के नामों का गुणगान गाते हुए और भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान गाते हुए अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप ये सामने देख रहे हो कि भक्तों का जो टोला है वो किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। जय जय श्री राधे। और इस परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करते हुए इस परिक्रमा को हम पूरी करेंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार हमारे भक्त इस परिक्रमा को कर रहे हैं। जय गोपाल की। राधे 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 राधे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे यह भक्त किस प्रकार इस दोपहरी के समय में, और ठाकुर जी की एक कृपा है कि इस समय ठंडा भी कर देते हैं इस मौसम को, और गर्मी के समय पे गर्मी भी दिखाते हैं। और हमारे समस्त भक्त किस प्रकार अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। आप ये रास्ता देख रहे हो, कच्चा रास्ता है, इसमें कंकड़ पत्थर भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लेकिन इन कंकड़ पत्थरों का हमारे समस्त भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें भगवान की भक्ति का गुणगान गाते हुए हमारे यह भक्त अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। राधे 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 राधे। और राधे रानी के नामों का गुणगान करते हुए हम आज अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे गांव कुदरवन के कमोदवन के बिहारी जी के। आज हमें हमारे यहाँ पर भक्त मिले हैं ठाकुर जी के, और आज हम उनसे जानते हैं कि वो आज कौन सी यह ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा लगा रहे हैं, कितनी बार अपनी ये परिक्रमा कर रहे हैं और इस परिक्रमा का कैसा उन्हें आनंद प्राप्त होता है। राधे राधे दादाजी। राधे 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 राधे। तो आप बताएंगे किस प्रकार आप ये आनंद महसूस। बहुत आनंद आ रहा है 84 कोस की परिक्रमा लगाने में, बहुत आनंद आ रहा है। तो आप ये कौन सी बार, कितनी बार परिक्रमा लगा चुके हो? अभी हमने पहली बार लगा ली है 2 बार। अच्छा, तो आप भी भैया जी हमारे दर्शकों के लिए, समस्त भक्तों के लिए कुछ कहना चाहोगे? जी जी, बहुत आनंद आता भी है इसमें परिक्रमा में। सारा पुण्य इसी ब्रज में है जी, सारा पुण्य पूरे देश का इसी ब्रज में है। अगर इसमें परिक्रमा लगा ली जी, उसका मानो, हाँ, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। बिल्कुल, हाँ, 84 कोस के। 84 कोस की जय हो। ब्रजरज की ही सबसे बड़ी महत्वता। तो आप जैसा जानते हो साथियों, हमारे यहाँ पर भक्त हमारे इस ब्रज की जो परिक्रमा है उसे पूर्ण कर रहे हैं और कहते हैं कि समस्त जगत से अनोखा यह ब्रज 84 कोस है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। और इसी ब्रज में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों अनेक लीलाएं की। तो आज उन्हीं लीलाओं का दर्शन करते हुए
हमारे समस्त भक्त इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं और हम आपको समस्त भक्तों के भी यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, अब हम आपको लेकर के आ चुके हैं कुमुदवन बिहारी जी के मंदिर में और आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसका किस प्रकार आनंद प्राप्त करते हुए समस्त हमारे जो भक्त हैं अपनी अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। तो आइए साथियों, हम दिखाएंगे कि यहाँ पर समस्त भक्तों ने किस प्रकार, ये देखिए जो भक्त हैं हमारे किस प्रकार अपनी गाड़ियों से भी परिक्रमा को कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिन पर हर गाड़ी पर अपना अपना एक नंबर है, 15 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर। तो बहुत सारी गाड़ियों के साथ में ये परिक्रमा पूर्ण हो रही है। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो भक्तों ने जल की जो व्यवस्था किस प्रकार रखी हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो जल सेवा है वो भी यहाँ पर यहाँ के जो भक्त हैं वो किस प्रकार ये जल सेवा कर रहे हैं, आपको यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं। और अब हम आपको लेकर के चलेंगे भगवान श्री कृष्ण के जो परम अवतारी हैं चैतन्य महाप्रभु जी, तो उनकी भी यहाँ पर बैठक है आज। वहाँ के भी आज हम आपको दर्शन कराएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो महाप्रभु जी की बैठक है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए साथियों, हम प्रवेश करते हैं चैतन्य महाप्रभु जी की जो बैठक है उसमें। और यहाँ पर भक्तों ने विश्राम कर रहे हैं, उन भक्तों के भी आज हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए साथियों, यहाँ पर जो परिक्रमा करते हुए थक जाते हैं समस्त भक्त, आज अपनी थकान को दूर करने के लिए समय समय पर उन्हें विश्राम भी चाहिए। तो आज यहाँ पर समस्त भक्त यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं और अपना विश्राम पूर्ण करने के बाद में फिर प्रारंभ करेंगे अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को। तो आइए साथियों, हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी की इस बैठक के। आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो और अभी दोपहर का समय है, इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी के दरबार के पट अभी बंद हैं और हमने आपको यहाँ के दर्शन पहले भी करा चुके हैं। तो आइए साथियों, अब हम लेकर के चलते हैं यहीं पर गंगा सागर के नाम से जो कुंड है उस कुंड के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली के द्वारा यहाँ पर इस कुंड का निर्माण कराया। तो आइए साथियों, हमारे साथ हम चलते हैं उसी कुंड के दर्शन कराने के लिए आपको। साथियों, अब हम आपको दर्शन कराएंगे यहीं पर कुमुदवन में बनी हुई श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की जो बैठक है वहाँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आप जो यह सामने देख पा रहे हो, यहीं पर बैठक है श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की। तो आइए साथियों, और कहते हैं यहीं पर भगवान कपिल मुनि ने भी, ये आप देख पा रहे हो कपिल भगवान का मंदिर, और यहीं पर गंगा सागर तीर्थ है जो आप ये सामने कुंड देख रहे हो, यही गंगा सागर कुंड के नाम से जाना जाता है। और हम आपको दर्शन करवा रहे हैं भगवान कपिल भगवान के, जो कि भगवान के ही अवतारी कपिल भगवान हैं, उनके आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो प्रभु की, जय हो कपिल भगवान की। अब हम प्रवेश करेंगे श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की जो बैठक है उसमें। हम आपको दर्शन कराएंगे वल्लभाचार्य जी की महाप्रभु जी की जो बैठक है उसके। और यहीं पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि समस्त भक्त विश्राम कर रहे हैं। जो हमारे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है उसमें जो आप यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो समस्त भक्तों के। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर समस्त भक्त जो परिक्रमा करते हुए जिनके पैरों में दर्द होता है, थकन होती है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ा विश्राम करते हैं और यहीं से फिर अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए साथियों, हम दिखा दें आपको कि यहाँ पर जो भंडारा भी व्यवस्था है वो भी किस प्रकार चल रही है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर भंडारे की भी। यहाँ पर समस्त भक्तों के लिए जो सेवा है वो किस प्रकार चल रही है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। जो प्रसादी व्यवस्था है यहाँ पर हो रही है। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। परिक्रमा को जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, इसे कौन सी बार, आप कितनी बार इस परिक्रमा को कर चुके हैं और इससे क्या आनंद आपको प्राप्त होता है, उसके बारे में आप हमारे समस्त दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है ये पहली बार कर रहा हूँ और कहते हैं, जैसे सुना है कि ब्रज 84 कोस में राधा कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं, श्यामलता और गौरवर्ण समाया हुआ है, एक आनंद का अनुभव है। अगर
इसको 2 विषय से ले जाएंगे। अगर दार्शनिक विषय से ले जाएंगे तो क्या कहते हैं, आनंद का अनुभव करेंगे, भाई यहाँ पास परमात्मा ने अनंत लीलाएं की हैं। और मौज मस्ती के रूप में ले जाएंगे तो दूसरा पाएंगे। दृष्टि एक है, देखने के प्रकार अनेक हैं। अनेक जी। तो आप जो ये परिक्रमा कर रहे हो, इसमें कैसा आनंद का अनुभव आप कर पा रहे हो, और समस्त भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि इस परिक्रमा से यह आनंद प्राप्त होता है हमें? देखिए, जो ये परिक्रमा है ये वृंदावन के 84 कोष में आती है, ठीक। 84 कोष में सब नंदगांव, बरसाना, गोकुल सब आ जाता है। मैं इसे यही कहूँगा कि जो ये मानव देह हैं इसको सत्कर्म में लगाना चाहिए, और सत्कर्म के साथ साथ सनातन का प्रचार हो सके, और सनातन के प्रचार के साथ साथ हमारे जो वैदिक धर्म है, जो भगवान की लीला जो लोग नहीं जानते हैं, 84 कोष की परिक्रमा को कम जानते हैं लोग, वृंदावन, बरसाना, मथुरा और इतना ही जानते हैं। 84 कोष में क्या क्या आता है उसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहूँगा कि और लोग इससे जागरूक हों, तीर्थों के बारे में जानें, अपनी संस्कृति और सभ्यता क्या उसके बारे में जानें। तो हम आज आपसे एक और जानकारी चाहेंगे कि कहते हैं कि इसमें हमारे ब्रज के जो राजा हैं भगवान श्री कृष्ण, उन इस ब्रज 84 कोष में उन्होंने अनंतों अनंत लीलाएं की हैं, जिसका हम अपने मुख से कुछ वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हो, सक्षम हो, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने रूपों में भगवान ने यहाँ पर दर्शन दिए। देखिए, यहाँ पास भगवान के बाल रूप से लीलाएं की, वृंदावन में रहे 11 वर्ष 52 दिन तक रहे बाल रूप में। वहाँ पास माधुर्य लीलाओं को उन्होंने किया, रास की इत्यादि, माखन चोरी की लीलाएं की, केसी चीरघाट इत्यादि में लीलाएं की, अनेक अनेक राक्षसों को मारा। और क्या कहते हैं, आप गोवर्धन में देखेंगे तो भगवान का भी एक रूप है गिरिराज भगवान के रूप में। यमुना भी उनके स्वरूप की अर्धांगिनी मानी जाती है। या कहा जाए यहाँ जितने भी तीर्थ हैं इस ब्रज 84 कोष में, वो समस्त भगवान के ही न किसी अवतार है, किसी किसी अंश का अवतार की कला का वो प्रादुर्भाव है। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। आज हम अपनी इस परिक्रमा को यहीं पर विराम देते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो क्षीर सागर कमोद वन में है, यहीं पर आज हम अपनी परिक्रमा को विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे हम आपको। साथियों, आपने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार हम आपको अपने ब्रज 84 कोष की जो यात्रा है उसे पूर्ण कराएंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।